अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी मैं सुबह को उठी और मेरा पार्सल आना था और ये आप देखें यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, मैंने मोबाइल पे देखा तो मुझे मैसेज आया हुआ था कि डोर पे जो है ना वो छोड़ के चले गए हैं। तो मैं फिर जल्दी जल्दी से नीचे भाग के गई क्योंकि ये मैंने चीज़ें मंगवाई हुई थी। और ये मैंने क्या मंगवाया है अभी मैं बैठ के आपको आराम से दिखाती हूँ कि क्या चीज़ आई है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अच्छा जी, तो ये जो है ना अभी ओपन कर लेते हैं क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे काम करने हैं। मैंने किचन में जाना है, सहरी के बर्तन रखे हुए थे वो भी मैंने अभी वॉश करने हैं, नहीं किए थे। उस्मान अभी सो रहे हैं लेकिन मुझे इसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो मैंने कहा सबसे पहले ये ओपन करते हैं। अगर मैं किचन में एंटर हो गई तो उसके बाद फिर ना काम मेरे ख़त्म नहीं होंगे, फिर इफ्तार तक काम जो है ना वो चलते रहेंगे। और अभी मैं उठी हूँ, अभी तक मेरा मुँह जो है ना वो पूरा का पूरा स्वेलिंग हुई भी है, सूजा हुआ है। तो ये जो है ना अभी आंखें खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको ओपन कर लेते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से उस्मान घर में है, तो आज मुझे ये टेंशन नहीं है कि भाग भाग के हर काम करना होगा। रोज़ा यहाँ वैसे भी आज तो 8:30 के भी बाद इफ्तार होगा, तो अभी टाइम है, तो इसलिए आराम से पहले इसको ओपन करते हैं। आपको दिखाती हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। और ये चीज़ क्या है, किस तरह से है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, आपको दिखाती हूँ क्या है, फिर उसके बाद किचन में चलेंगे और किचन की तैयारी शेयर करूँगी। अच्छा जी, इसमें क्या चीज़ आई है वो मुझे तो पता है, लेकिन आपको फिर भी पता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाला मैं ओपन कर लेती हूँ एक, और दूसरा वाला जो है ना वो फिर मैं आपको कैमरे को टर्न करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि इस तरह से सम टाइम ये होता है कि मुझे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि हमें नज़र नहीं आता, प्रॉपर नज़र नहीं आता, लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मैं सम टाइम जब अनबॉक्सिंग करती हूँ, कुछ दिखाती हूँ, शॉपिंग हॉल होता है कुछ भी ऐसा, तो मैं कैमरे को टर्न कर देती हूँ। तो इस वजह से फिर आपको भी क्लियर नज़र आ जाता है। और इसमें कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, आपके पास है, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा जी, तो इसको ओपन कर लेते हैं, शोर होगा 1 मिनट से जी। तो ये मैंने मंगवाया है, और ये मैंने मंगवाया है शैम्पू अलग है, कंडीशनर अलग है, OGX का। अभी मैं आपको कैमरा टर्न करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेदर इस तरह का है कि ठंडा है, खुश्क है, सर्द वेदर होता है ना, खुश्क होता है, ड्राई होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर जब आपके बाल भी वेवी हों, करली हो, या ड्राई हेयर हो आपके, क्योंकि मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है और मेरे बाल भी इसलिए ड्राई हैं। जैसे आपकी स्किन होती है, आपकी स्कैल्प होती है, वैसे ही आपके बाल होते हैं, तो वो भी उसी तरह से जो है ना वो ट्रीट किए जाते हैं। तो मैं इस वजह से शैम्पू, कंडीशनर या फिर ऑयलिंग, वो सारी चीज़ें इसीलिए इसी तरह की यूज़ करती हूँ जो कि मेरे पे सूट भी करें। तो ये मैंने मंगवाया है OGX का, और ये कौन सा है मैं ज़रा कैमरा टर्न करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, शैम्पू भी मेरे ख्याल में दूसरे वाले पैक में आपको दिखाती हूँ, कुछ और भी है। तो ये वाला मैंने मंगवाया है जी, OGX का। जो यूज़ करते होंगे उनको आइडिया होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी मिल जाता है क्योंकि हैदर जो है ना इसमें बहुत बहुत सारे हैं। मैंने कोकोनट मिल्क का मंगवाया है, ये ड्राई हेयर्स के लिए है, ड्राई हेयर्स हों, डैमेज हों, आपने स्ट्रेंथ उनकी अच्छी करनी हो, हाइड्रेशन करनी हो, ये देखें सब इस पे लिखा हुआ है, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये हैदर तो खैर उसके ऑयली हेयर है, हैदर की स्किन मुझसे टोटली डिफरेंट है, उस्मान की भी टोटली डिफरेंट है, तो इसलिए हम अपना अपना ही करते हैं सब। तो ये जो है ना ये मैंने मंगवाया है ड्राई हेयर्स के लिए, ये कंडीशनर है। अभी इस बॉक्स को खोलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो देख लें खुल गया, नहीं तो मैं कुछ उठा के आती हूँ, कुछ लेके आती हूँ किचन से। मेरी अभी तक ना नींद से आंखें ही नहीं खुल रही हैं। इसको कर लेते हैं ओपन, क्योंकि दूसरी साइड पे ना मेरा यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, टेप सेम ही लगी हुई है, तो यहाँ से ओपन करके मेरी आवाज़ सुन के उस्मान भी उठाएं। मैं सोच रही थी पहले बाद में वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखें, ये है इसका शैम्पू, और ये मैंने सेम मंगवाए हैं क्योंकि आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ना वो आप पे तब असर करती है जब आप उसका शैम्पू कंडीशनर सेम ही यूज़ करते हैं। तो ये देखें जी, ये दोनों मंगवाए हैं, और दोनों जो है ना वो मैंने कोकोनट मिल्क के मंगवाए हैं। और इस पे वैसे ऑफ भी लगा हुआ है अमेज़ॉन पे, अगर आपने लेना हो। अच्छा, पाकिस्तान में हैदर लेता था ना ये वाला, तो वो लेता था ग्रीन वैली से। ग्रीन वैली जो है ना बहरिया टाउन में, बाकी जगहों पे भी मिल जाता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा महंगा होता है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि बाकी कहाँ कहाँ से ही मिलता है, लेकिन वहाँ से लेता था, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये है इसका शैम्पू और कंडीशनर, और अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। अच्छा, जो मैंने
मेन चीज़ मंगवाई है ना जिसके लिए मैं एक्साइटेड ज़्यादा थी, वो है ये मैं आपको करीब से दिखाऊं, 1 मिनट। ये देखें, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आजकल स्टिचिंग करती हूँ और उसके लिए जो है ना ये इसके सारे आप देख सकते हैं किट है। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी और इतनी ज़्यादा यूज़फुल भी है। ये क्यों है अभी मैं आपको बताती हूँ। आप जो है ना जब स्टिचिंग करते हैं, आप कोई भी लेसेस लगाते हैं, कुछ भी आप लगाते हैं, किसी भी टाइप की स्टिचिंग करते हैं, तो उसमें ये जो फुट बने होते हैं ना, तो इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे आपकी स्टिचिंग बहुत इजी हो जाती। तो इस वजह से ये मैंने ऑर्डर किया और मैं इस पर थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लूँ कि ना लूँ। अभी आपको मैं ओपन करके भी दिखाती हूँ, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, ये इसका बॉक्स देख लें। इसकी प्राइस जो है ना वो है तकरीबन 20 पाउंड प्लस ऐसी कुछ थी, और पाकिस्तानी आप पूछते हैं तो 7000 है इसकी प्राइस, क्योंकि मुझे बहुत सारे पाकिस्तान से भी देखते हैं तो वो पूछते हैं, तो ये 7000 का है। अच्छा, ये देखें, ये सारे लिखे हुए कि कौन सा फुट है, किस तरह से है। और उसके अलावा जो है ना कुछ भी आप जिप करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जिप लगाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, पाइपिंग करते हैं, कुछ भी आप इस तरह का काम करते हैं, बहुत सारी लेसेस होती हैं इस तरह की, वो आप लगाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कपड़े होते हैं जिन पे एक ही ये फुट नहीं चलता, स्लिप होती है, ख़राब होती है, तो ये सारे जो है ना ये उसी के लिए हैं। इनके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगी। अभी मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। अभी इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। मशीन मेरी आप सब पूछते हैं, तो मशीन मेरी जो है ना वो सिंगर की है। सिंगर की मैंने मेन जो आउटलेट है ना वेबसाइट, उससे ऑर्डर की थी, और उसकी डिटेल वीडियो मैं ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में डेली क्वेश्चंस आते हैं मुझे। ये देखें जी, मैंने उसको थोड़ा सा तोड़ भी दिया। ये देखें जी, ये इसका पूरा सेट है। वो ज़ाहिर है थोड़ा सा डिलीवरी में आने में जो है ना वो थोड़ा इस तरह से हो गया। इसको 1 मिनट में सेट कर लूँ। सारे बेचारे उल्टे पुल्टे हो गए। अच्छा जी, तो अब आप देखें, ये यहाँ पे बने हुए हैं सारे, और यहाँ पे ये देखें इस तरह से है। ये वाला जो है ना, आप कोई भी क्विल्ट जो बड़ी वाली चीज़ें होती हैं आप सिलाई करते हैं, जैसे कि भारी वाली होती है, मोटी वाली होती है, उसके लिए भी है, एम्ब्रॉयडरी वाले के लिए भी है। और ये वाला जो है ना ये इससे पाइपिंग होती है, ये पाइपिंग के लिए है। ये देखिए, ये पता नहीं कहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है, मैं भी देख रही हूँ कहाँ से निकला है, तो ये उसके लिए होता है। अच्छा, इसमें एक मुझे चाहिए था बहुत ही ज़रूरी। अच्छा जी, ये वाला आप देखें, ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी कोई भी लेस इस तरह की होती है, पेज से आप कम ज़्यादा करते हैं, और बीड्स वाली होती है, पाइपिंग वाली होती है। पाइपिंग मतलब कि पतली वाली जो होती है, रिबन होता है, कुछ भी लगाना होता है, तो इसमें आप डाल के और बस आराम से आप सिलाई लगा दें। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैं स्टिचिंग खुद करती हूँ, और बेहतर है कि आप टेलर को भी इतने पैसे दे ही देते हैं पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दें तो आपकी ज़िंदगी, आपकी स्टिचिंग जो है वो ईजी हो जाती है। अच्छा, ये मैंने पूरी किट क्यों मंगवाई है, इसलिए मंगवाई है कि जो मैं 1-2 मंगवा रही थी ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए थे, तो वो तकरीबन 3.5-4 पाउंड के आ रहे थे। जैसे ये वाला मैंने भी आपको दिखाया, तो वो, और एक और जो है ना ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये आ रहे थे 3.5-4 पाउंड के। तो मैं इतना ज़्यादा अगर ऑर्डर करती, 1-2 पे इतनी प्राइस देती, तो मैंने कहा मैं क्यों ना किट मंगवा लूँ। ये देखें, ये ओपन इसका है फेस, तो इससे जो है ना आराम से कोई भी चौड़ी लैस हो, कुछ भी हो, सिलाई लग जाती है। पाइपिंग वाला मेरे पास थे, कुछ मेरे पास हैं भी, सही रखे हुए हैं, इसमें भी आए हैं। और उसके अलावा आप अगर पिको करते हैं, कोई भी दुपट्टा फोल्ड करते हैं, कुछ भी इस तरह से कोई भी चीज़ फोल्ड करते हैं, तो उसके लिए भी इसमें 4-5 है कि आपका आराम से जो है ना फोल्ड हो जाएगा। तो काफ़ी फंक्शंस हैं इसके, बहुत बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में शेयर करूँगी। ये वाला है चुनट के लिए, चुनट जो आप डालते हैं, शलवार सीते हैं, कुछ भी डिज़ाइनिंग करते हैं, तो बस इससे सिलाई करते हैं तो आराम से चुनट आ जाती हैं। ये चुनट के लिए है, और बाकी भी काफ़ी सारे इसमें फंक्शंस हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर होगा तो बाद में डिटेल में शेयर करूँगी। लेकिन आई एम वेरी 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 हैप्पी। बाकी इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ये मेरी मशीन में सेट हो जाएंगे, वैसे ही सिंगर में लग जाएंगे आराम से। तो इसको सेट करके देखती हूँ, और बस फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। अब चलते हैं किचन में। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें से कुछ भी आप लोग यूज़ करते हैं, ये कुछ भी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बजाय इसके कि आप 1-2 लें, तो मैंने कहा चलो बेहतर है पूरी किट ले लें ताकि काम आएगी। अच्छा जी, तो ये थी सारी चीज़ें, और अब लगते हैं अपने काम पे। काम किचन में जाते हैं, वो देखें टेबल पे आपको अभी भी बर्तन नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ना मैंने ये जो है ना बर्तन ये अभी रखने हैं, वॉश करने हैं, और अभी तक ना मेरा फेस तो सूजा हुआ है, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। तो अभी मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ, ज़रा दिमाग जगह पे आ जाए उठने के बाद, जो कि लेट आप उठते हैं तो सारी बॉडी आपकी अजीब रिस्पॉन्ड करती है।
तो बस जी किचन में चलते हैं, अभी बनाते हैं इफ़्तार की तैयारी करते हैं। अभी तो खैर काफ़ी टाइम है क्योंकि आजकल यहाँ पे इफ़्तार लेट होता है, और दूसरा आज उस्मान भी घर में है तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन काम तो करने हैं। किचन में चलें तो बस फिर किचन किचन होता है, फिर बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। और हम लोगों ने ना जाना है, थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करनी है क्योंकि घर में बिल्कुल ही खजूर ख़त्म हुई हुई है, दूध भी ख़त्म हुआ है, प्याज भी ख़त्म होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आलमोस्ट ख़त्म ही हैं। तो मैं अब देखती हूँ आज की इफ्तार की थोड़ी सी में भी 1-2 खजूर के दाने रखे हुए होंगे। हमने कल भी जाना था, कल बस नहीं जा सके, फिर हमने कहा चलो चले जाएंगे, फिर सहरी के बाद भी नहीं गए। तो अभी तो मुश्किल है कि जाएं रोज़े के साथ, लेकिन इफ्तार करने के बाद चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ जो एस्टर जो है ना वो 24 आवर्स ओपन होता है, तो फिर हम इफ्तार के बाद चले जाएंगे या फिर हम लेट आवर्स में सहरी के बाद इस तरह चले जाएंगे। लेकिन देखती हूँ क्योंकि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म है, जाना तो है, कोशिश करूँगी इफ्तार के फ़ौरन बाद चले जाएं। अगर आप फ़ौरन बाद चले जाते हैं ना तो फिर आराम से आप चीज़ें ले लेते हैं, वापस आके चाय बना लेते हैं, इसी तरह अक्सर करते हैं। क्योंकि फिर अगर आप बैठ जाए ना, आपको पता है इफ्तार करने के बाद तो बिल्कुल ही इंसान बैठ जाए तो फिर हिम्मत ही ख़त्म होती है। मैं तो बस झूम रही होती हूँ, आंखें बंद हो रही होती हैं, इस तरह से हो रहा होता है। तो खैर देखते हैं, आज कोशिश करूँगी इफ्तार के बाद इंशाल्लाह चले जाएँ। तो चलें जी किचन में चलते हैं, इफ्तार बनाते हैं। जाती हूँ उस्मान का हाल भी देखती हूँ, क्या कहते हैं वो भी उठ गए मेरे ख्याल में, उनकी कॉल्स वगैरह भी आ गए और मैं बोल रही थी तो मेरी आवाज़ से भी उठ गए, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा था तो मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं। तो चलें जी चलते हैं फिर किचन में और काम शम शुरू करते हैं। चलें जी चलते हैं फिर किचन में और काम शम जो है वो करते हैं। यहाँ पे लाइट लगी हुई है तो उसके शेड्स जो है ना वो आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं काम। और मेरा दिल पता नहीं क्यों चाह रहा है कि मैं आज दोबारा से ही सो जाऊँ। अच्छा जी, तो अब आ गए हैं किचन में और मैं करने लगी हूँ इफ्तार की तैयारी। बस थोड़े से रोज़े रह गए हैं। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि आज मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे और मैं ऐसे गिर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत करती हूँ और हिम्मत आ जाती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ना मैंने गोश्त का पैकेट निकाला और वो जो मैंने देखा तो वो ना छोटा था, मतलब कि पता नहीं किस तरह से, मैं वैसे थोड़े से छोटे बनाती हूँ, कभी सब्ज़ी बनानी हो या ऐसे कुछ तो सारे एक जैसे नहीं बनाती हूँ। तो मैंने निकाल लिया था, मैंने कहा चलो अब निकाल लिया, अब डिफ्रॉस्ट भी कर लिया, अब क्या इसको मैं रखूँ या क्या अब दोबारा निकालूँ, क्योंकि काम जो है ना वो कोशिश होती है कि इस टाइम पे जल्दी जल्दी से हो जाए। तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, बना लेते हैं। वैसे भी इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता और उस्मान का ऑफ था, मैंने उनको लंच में भी नहीं देना था, मतलब साथ नहीं देना था, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। अच्छा जी, मैंने प्याज जो है ना इनको भी थोड़ा सा ब्लेंड तो नहीं किया, चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने टमाटर ले लिए, दही और हरी मिर्च, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। चॉपर में इसलिए चॉप किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना चाह रही थी। तो बस इन सारी चीज़ों को मैंने मटन तो नहीं है, लैम्ब होता है यहाँ पे, वैसे ये कहते हैं ये मटन नहीं होता, यहाँ पे ये बड़ी बहस होती है। तो खैर चले, मटन लैम्ब आप जो भी समझे, इसमें मैंने डाल दिया सारी चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे बस इसको मैंने प्रेशर दे दिया था और मसाले भी इसमें मैंने ऐड किए थे, नमक और बेसिक मसाले जो होते हैं ना वो ऐड किए थे। लाल मिर्चें मैंने थोड़ी सी कम डाली हैं, एक्स्ट्रा हॉट और जो नॉर्मल वाली होती हैं उनको मैंने मिक्स करके रखा होता है। और मेरे पास जो क्रश्ड है ना वो भी रखी हुई हैं, वो मैं अभी डालूंगी, लेकिन डब्बे में अभी फ़िलहाल नहीं थी। खैर ये मैंने रख दिया, इसको मैंने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं चने बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा चलो आज चने भी बना लेते हैं, क्योंकि अब थोड़े से रोज़े रह गए और मेरा दिल चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें मैं बस बना लूँ, खा लें हम लोग इन्हीं दिनों में। और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी तो उस्मान भी आ गए और बस वो चम्मच चला के मेरी हेल्प कर रहे थे। वैसे ये होता है कि वो घर में हो तो थोड़ी बहुत, वैसे ज़्यादा तो नहीं, मैं उनको कहती भी नहीं हूँ क्योंकि उनका ऑफ होता है, तो मैं कहती हूँ चलो रेस्ट करें कोई नहीं, लेकिन वो ख़ुद अपने शौक़ में आ जाते हैं या थोड़ा बहुत इस तरह से काम करा लेते हैं। काम तो खैर नहीं होता, लेकिन बस वो शौक़ में आ जाते हैं तो अच्छा, मुझे तो बहुत लगता है कि चलो रौनक लग जाती है थोड़ी सी, घर में भी किचन में भी। लेकिन मैं उनको ज़्यादा नहीं कहती कि आप ये काम कर लें या ये करा लें, तो अपनी मर्ज़ी से जो खुशी से करना चाहते हैं कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने भून लिया था और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था भूनते हुए। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी, काली मिर्च डाल दी और मैंने इसमें जो है ना धनिया डाल दिया था। बस इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था और जब मैंने इसको डिश आउट किया था
तब मैंने इसके ऊपर जो है ना बटर डाला था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े का बना था क्योंकि इसमें हरी मिर्चों का और काली मिर्चों का टेस्ट बहुत मज़े का आया था। क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी लेकिन मैंने तो बहुत ही थोड़ा सा खाया था, क्योंकि आप शरबत पानी बस यही पीते हैं तो आजकल तो बिल्कुल खाया भी नहीं जाता और मुझसे तो 2-4 दिन से बिल्कुल नहीं खाया जा रहा। मैंने कल पिज़्ज़ा बनाया था, वो मैंने बड़े शौक़ से खाया, अदरवाइज़ जो है ना बस ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कोशिश होती है फिर भी, चलो थोड़ी सी चीज़ें बना के रखें, थोड़ी रौनक होती है, अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, चना चाट भी मैंने रेडी कर लिया। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था, मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि ये वाली सॉस आप कौन सी यूज़ करती हैं। ये चटनी इमली वाली जो है ना, मैं वैसे हमेशा ख़ुद बनाती हूँ, इस बार मैं लेकर आई थी क्योंकि ऑफ़र में भी थी और मैंने कहा कि चलो ये मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ख़ुद बनाई थी। मुझे रोल पट्टी, समोसा पट्टी वो चीज़ें भी नहीं मिली थी, तो सारे काम मैंने ख़ुद किए थे, मेरा जाना नहीं हुआ था। तो जब गई थी मैं तो मुझे ये मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। और ये काफ़ी अच्छी है, ये मैंने आस्था से ली थी, ऑफ़र में भी लगी हुई थी। अब मुझे नहीं पता ऑफ़र में है या नहीं है, लेकिन ये मैंने उस टाइम पे ली थी और काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी। मैं वैसे एक और कंपनी की भी लाई थी, वो ख़त्म हो गई। ये मैंने सेकंड बॉटल जो है ओपन की और ये भी आप देखें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हाफ़ से भी ये कम रह गई है। तो यहाँ पे मैंने पापड़ी डाल दी है चाट में। चना चाट में जो है ना पापड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट और क्रंच जो है ना बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे मेरे मुँह में पानी आने लग जाता है। अच्छा जी, ये रेडी हो गया है और जी साथ साथ पकोड़े जो है ना ये भी मेरे रेडी हो रहे हैं। और आप सुनाएं जी, आपकी ईद की तैयारियां कैसे चल रही हैं। अभी तो सुन रहे हैं कि बहुत महंगाई है पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर है ईद की तैयारियां, ईद की रौनक तो होती है। हमारे यहाँ पे तो ईदें बस वो मज़ा तो नहीं होता पाकिस्तान जैसा, लेकिन फिर भी जो है ना जिनकी फैमिलीज़ हैं या सब इकट्ठे होते हैं तो वो तो ज़ाहिर है एंजॉय करते हैं। लेकिन छुट्टी मिलना बड़ी ब्लेसिंग होती है, यहाँ पे मिल जाए तो अच्छी बात है, ईद फील होती है। अदरवाइज़ तो फिर ईद का मज़ा बिल्कुल नहीं होता। ईद का मज़ा अपनों के साथ होता है, पाकिस्तान में होता है। तो खैर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बच्चों की तो ईद होती है, आपकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, कहाँ तक हुई हैं और क्या चल रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ, सारे काम मेरे हो गए थे तो मैंने कहा चलो जी अब रोटी बना लेती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड का ऑफ़ होता है ना फिर मैं ज़रा रिलैक्स होती हूँ। फिर ये होता है कि मैं थोड़ा सा जो इफ़्तार से पहले का टाइम होता है ना, मैं गरम गरम चीज़ें ही रेडी करती हूँ। और हमारी तो इफ़्तार माशाल्लाह से अब यहाँ पे और भी लेट होती जाती है, क्योंकि दिन जो है ना वो गर्मियों में काफ़ी यहाँ पे लंबे होते हैं, रोशनी बहुत ज़्यादा रहती है। अब जो हमारे लास्ट वाले रोज़े हैं ना वो तो आप समझे 8:40 पे हमारी जो है ना 8:45 बजे तक हमारी इफ़्तार होती है। तो इस टाइम पे बस मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ें रेडी कर लूँ जब उनका ऑफ़ हो, नहीं तो फिर ये होता है कि मैं साथ बना के जब उन्होंने जाना होता है तो उनको दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से दिन जो है ना वो अच्छे गुज़र गए, माह रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब ने मुझे दुआ का कहा था तो कल मैंने आप सब के लिए बहुत दुआएं की। जिसने मुझे दुआ का कहा था, अल्लाह ताला आप सब की दुआएं कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने दिल से आप सब के लिए रात को बहुत दुआएं की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी सारे काम हो गए और ये है हमारी आज की इफ़्तार। टेबल मैंने सजा दी है और यहाँ पे उस्मान के एक इंडियन फ्रेंड है, उनकी कॉल आई हुई थी। उस्मान उनको वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे और वो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे और वो कह रहे थे कि इतनी अच्छी फ़ील आ रही है और इतना अच्छा लग रहा है इस तरह से जो है ना आपने इतनी चीज़ें बनाई हैं और फास्टिंग कर रहे हैं आप, टेबल सजाई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो खैर यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मदर आपको देखती हैं और वो बड़ा पसंद करती हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो वीडियो का एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।